क्या हुआ जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या मेरा भाग्य इतना खराब था कि मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक अपमान सहना पड़ा? महाभारत के सबसे बड़े दानवीर कर्ण को जीवन भर इतना अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या कर्ण का अपराध इतना बड़ा था कि उसे जन्म से ही अपने ही लोगों से दूर कर दिया गया? अगर कर्ण इतना महान था तो फिर उसे सूत पुत्र कहकर बार बार अपमानित क्यों किया गया? आखिर कौन सा ऐसा कर्म था जिसकी कीमत कर्ण ने इस पूरे जीवन में चुकाई? क्या उसके साथ हुआ अन्याय केवल परिस्थितियों का खेल था या इसके पीछे उसके पिछले जन्म का कोई रहस्य छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ? तब श्री कृष्ण ने ऐसा क्या उत्तर दिया कि जिसे सुनकर कर्ण और सभी लोग हैरान रह गए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो चुके थे। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं अपने प्रियजनों को खो चुकी थी। उसी युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा भी खड़ा था जिसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी, और वह था अंगराज कर्ण। कर्ण जानता था कि जिस युद्ध में वह उतर चुका है उसमें उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन खड़ा है। लेकिन फिर भी कर्ण के मन में अर्जुन से युद्ध का भय नहीं था, बल्कि उसके मन में तो वर्षों से कोई और प्रश्न चल रहा था। और वह प्रश्न था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जिस बालक के जन्म के साथ ही उसके कानों में कुंडल और शरीर पर कवच था, जिसे सूर्य देव का पुत्र कहा गया, वही बालक जन्म लेते ही अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। उसे नदी में बहती एक टोकरी में छोड़ दिया गया। फिर उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार ने किया जिसे समाज में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। बड़े होकर जब कर्ण ने धनुर्विद्या में अपना सामर्थ्य दिखाना चाहा, तब भी उसके सामने उसके जन्म का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया गया। राजसभा में भी उसे अपमानित किया गया। उसके पराक्रम से ज्यादा लोगों ने उसकी जाति के कारण कर्ण को अपमानित किया। लेकिन इन सभी के बावजूद भी कर्ण ने अपने जीवन से हार नहीं मानी। उसने दुर्योधन का साथ स्वीकार किया। बदले में दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। यही मित्रता आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन गई। कर्ण जानता था कि दुर्योधन हमेशा धर्म के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन फिर भी वह अपनी मित्रता से पीछे नहीं हटा। फिर वह दिन आया जब श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य बताया। कृष्ण ने उसे बताया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, अर्थात वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। सोचिए, यह सुनकर कर्ण के मन पर क्या बीती होगी। जिस व्यक्ति को जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया और अचानक उसे पता चल जाए कि वह वास्तव में सूत पुत्र नहीं, बल्कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, तो उसके हृदय पर क्या बीती होगी। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, यदि तुम चाहो तो पांडवों की ओर आ सकते हो, तुम्हें राज्य मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि जिस समय मुझे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उस समय दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा था और उसने मेरा साथ दिया था, इसलिए वह अपने मित्र को युद्ध के समय छोड़ नहीं सकता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहीं से कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व शुरू होता है। एक तरफ उसका रक्त संबंध था और दूसरी तरफ उसकी मित्रता और प्रतिज्ञा। और इसी बीच उसके मन में वह प्रश्न और गहरा होता गया, क्या मेरा जीवन केवल मेरे कर्मों का परिणाम है? कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि मैं इतना अधर्मी हूँ तो मुझे ही बार बार परीक्षा क्यों देनी पड़ी? मैंने किस जन्म में पाप किया जो मुझे जन्म लेते ही अपनी माँ से अलग होना पड़ा? क्यों मुझे समाज ने ठुकराया?
क्यों मेरे जीवन में सम्मान पाने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। इन सभी प्रश्नों को सुनने के पश्चात कृष्ण कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कर्ण की ओर देखा और बोले, कर्ण, मनुष्य अपने वर्तमान को देखकर अपने भाग्य का निर्णय कर लेता है, लेकिन कर्म का हिसाब केवल वर्तमान से नहीं होता। कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को केवल सजा नहीं समझना चाहिए। कुछ परिस्थितियां हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में हम जो निर्णय लेते हैं वही भविष्य के कर्मों को जन्म देते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कठिन परिस्थिति मिलती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह इंसान इस जन्म में बुरा है। उसी तरह किसी व्यक्ति को सुख मिल रहा है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, क्योंकि इंसान का जीवन सिर्फ उसके पिछले जन्मों से नहीं होता, बल्कि उसके इस जन्म के कर्म भी मायने रखते हैं। कर्ण का जीवन इसी विरोधाभास का उदाहरण बन गया था। वह महान दानी था, उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी के अपमान के समय कर्ण द्वारा बोले गए कठोर शब्दों को महाभारत की कथा उसके जीवन के गंभीर अधर्मों में गिनती है। अभिमन्यु के वध में उसकी भूमिका रही, अर्थात अभिमन्यु को छल से मारा गया था और उसमें कर्ण ने भी उनका साथ दिया था। दुर्योधन के साथ खड़े होकर उसने ऐसे युद्ध का साथ दिया जिसमें धर्म और अधर्म की सीमाएं बार बार सामने आती रहीं, लेकिन कर्ण ने हर बार अधर्म को चुना। परंतु कर्ण अपने जीवन के दुखों को समझना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे केवल पिछले जन्म के किसी एक अपराध की कहानी सुनाकर संतुष्ट नहीं करते। वे उसे कर्म का गहरा सिद्धांत समझाते हैं। कृष्ण उससे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, निर्णय हमेशा हमारे हाथ में रहते हैं। कर्ण के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति कई बार आई थी कि जब वह सही और गलत के बीच खड़ा हुआ, लेकिन उसकी निष्ठा अक्सर ऐसे पक्ष में रही जो अंततः उसे विनाश की ओर ले जा रही थी। जरा सोचिए, कर्ण के पास विकल्प थे या नहीं? कर्ण के पास विकल्प थे। यदि वह चाहता तो कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर सकता था, वह पांडवों के साथ जा सकता था, वह दुर्योधन के अधर्म को रोक सकता था, लेकिन उसने अपनी मित्रता को सर्वोच्च माना और अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा। कर्ण एक ऐसा मनुष्य था जिसमें असाधारण गुण भी थे और गंभीर कमजोरियां भी। कर्ण को केवल उसके दुखों से मत देखिए, उसके निर्णय से भी देखिए। श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत में दोनों बातें साथ चलती हैं। कर्ण ने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने बहुत कुछ चुना भी। उसके पास हमेशा दो रास्ते थे। उसने अपमान को सहा, लेकिन प्रतिशोध की राह भी चुनी। उसने मित्रता निभाई, लेकिन गलत पक्ष का साथ भी दिया। कर्ण ने दान दिया, लेकिन द्रौपदी के अपमान के समय गलत शब्दों का समर्थन भी किया। उसने वीरता दिखाई, लेकिन अधर्म के युद्ध में भाग भी लिया। और यही कारण है कि कर्ण का जीवन हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न देकर जाता है। क्या केवल मनुष्य का अच्छा होना पर्याप्त है, या सही समय पर सही पक्ष चुनना भी जरूरी है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना कि मनुष्य के केवल अच्छे होने से काम चल जाता है, या उसे सही समय पर सही निर्णय चुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में कर्ण का अंतिम समय आया। उसका रथ धरती में धंस गया। वह अपने रथ का पहिया निकालने लगा। तभी उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना सामने आई। जिस योद्धा ने जीवन भर अपने सामर्थ्य पर गर्व किया था, वही उस क्षण परिस्थितियों के सामने असहाय खड़ा था। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध के नियमों की बात की, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे उसके पुराने कर्मों की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने पूछा कि जब अभिमन्यु अकेला था, क्या जब तुम्हें युद्ध के नियम याद थे? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, क्या जब धर्म याद था? यह प्रसंग बताता है कि कर्म का चक्र केवल वरदान और श्राप से नहीं चलता। हमारे फैसले भी उसी चक्र का हिस्सा होते हैं।
यदि कर्ण अपने कर्म और युद्ध के समय नियम याद रखता तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कर्ण की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कर्ण पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रहा था, बल्कि यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में जन्म ले, लेकिन उसके वर्तमान कर्म हमेशा उसके हाथ में रहते हैं। हो सकता है कि हमें जीवन में ऐसी परिस्थितियां मिलें जिन्हें हमने चुना ही ना हो, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या बनते हैं और किस प्रकार निर्णय लेते हैं, यह सदैव हमारे हाथ में रहता है। कर्ण ने जन्म से मिले दुखों के बावजूद भी अपनी पहचान बनाई। उसने दानवीर के रूप में प्रसिद्धि पाई, अपनी मित्रता निभाई, लेकिन कर्ण के कुछ निर्णय उसे उसके विनाश से नहीं बचा सके और शायद इसी वजह से कर्ण आज भी महाभारत का सबसे रहस्यमयी और भावुक चरित्र माना जाता है। क्या भाग्य मनुष्य को चलाता है या मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है? क्या किसी के साथ हुआ अन्याय उसके गलत कर्मों को सही बना देता है? क्या मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ देना उचित है? अगर श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य पहले ही बता दिया था, फिर भी कर्ण ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? शायद इसका उत्तर यही है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल भाग्य नहीं होती, बल्कि उसकी निष्ठा और उसके निर्णय भी होते हैं। यदि कर्ण सही समय पर सही निर्णय ले लेता तो शायद आज उसके जीवन की कहानी कुछ और होती, परंतु उसने अपनी मित्रता और प्रतिज्ञा की आड़ में ऐसा नहीं किया। उसने अधर्म का बदला अधर्म से ही लेना चाहा, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दुखों का कारण खोजने से ज्यादा अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आज हम क्या चुनते हैं वह हमारे हाथ में है। इसलिए अगली बार जब आप कर्ण की कहानी सुने तो केवल यह मत पूछिए कि कर्ण के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए इतने अन्याय सहने के बाद भी कर्ण ने कौन से फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने उसके भाग्य को कितना बदल दिया। यही कर्ण की कथा का सबसे गहरा रहस्य है और शायद यही श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीख भी, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म हमेशा हमारे हाथ में ही होते हैं। इसलिए जो हो गया है उसे भूलकर सिर्फ अपने आज के कर्मों पर ध्यान दीजिए। यदि आपने आज अपने कर्म अच्छे करे तो आने वाला कल हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि आज के किए हुए हमारे कर्म ही आने वाले भविष्य को जन्म देते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और मुस्कुराते हुए और श्री कृष्ण को याद रखते हुए सही रास्ते पर चलते जाइए। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।